बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज मैं चाइनीज़ राइस बनाऊंगी अपने अंदाज से, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए प्याज, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च जिसको पहाड़ी मिर्च भी कहते हैं, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च। उसके साथ मुझे चाहिए जी चिकन और चावल। चावल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि चावल के बगैर तो चाइनीज़ चावल बन ही नहीं ना सकते। तो हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें थोड़ा सा ऑयल, जिसमें चावल हैं उसके हिसाब से भी डालेंगे, ठीक है। मैं अंदाज़न ही मतलब के डालती हूँ। उसमें मैंने जो है वो खुशक साबुत मसाले डाले हैं, ज़ीरा डाला है और बड़ी इलायची नहीं डाली क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, और दालचीनी डालेगी। अंडा मैंने ले लिया था, उसको अच्छे से फेंट लिया था। सबसे पहले अंडा इसलिए डालना है क्योंकि इसकी खुशबू इतनी कोई मज़े की आती है ना पूरे चावलों में से, ठीक है। तो जब तक ये चावल बनते रहेंगे और जब तक पेट में पहुंच नहीं जाएंगे तब तक इस अंडे की खुशबू जो है ना वो बहुत दिलकश और बहुत ही मज़े की जो है वो लगेगी। और इसी की वजह से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो एक ट्रिक है ना मेरी, और सीक्रेट कह लें मेरे चावलों का, वो यही है कि मैं जो है वो अंडे सबसे पहले डाल देती हूँ। अब प्याज लेंगे और इसको ब्राउन नहीं करना। जब हल्का हल्का नज़र आए ना कि जो है ना वो प्याज का जो है वो ये गलने की सूरत में, जैसे कहते हैं नहीं कि भी ये जो है वो फ्राई हो गया है, भुना गया है, उस कंडीशन में आ जाएगा ना, फिर हम जो है वो बाकी की सब्ज़ियां डालनी शुरू करेंगे। तो ये देखें, आपको नज़र आ गया होगा। तो मैंने इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, सब्ज़ मिर्च कटी हुई डाल दी है, और जो है वो टमाटर जो है ना आपको पता है महंगे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं मंगवा के फ्रीज़ कर लेती हूँ। हम दो तो लोग हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड जो हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम जो है वो मतलब रूटीन के हिसाब से थोड़ा सा खाना बनाना होता है, तो मैं सिर्फ आधा टमाटर यूज़ करती हूँ। बाकी सारे के सारा जो है मैंने फ्रीज़ करके रखे होते हैं। एक ही बार किलो टमाटर मंगवा लेती हूँ और उसको जो है दरमियान में से कट लगा के एक बर्तन में डाल के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। जब ज़रूरत होती है वो आधा पीस उठाती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ। मटर मैंने आपको स्टार्ट में नहीं दिखाए क्योंकि ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और मैंने ये बाद में निकाले थे। ये भी मैं निकाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। चिकन मेरे पास वो बोनलेस नहीं था, यही मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है। मैं एक ही बार चिकन मंगवा लेती हूँ और उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ। पैकेट्स बना के तो जो फ्रिज में रख लेती हूँ, जितनी ज़रूरत हो जिस हंडिया की जिस हिसाब से उतना पैकेट निकालती हूँ और बना लेती हूँ। अब हमने जो है ना वो जब चिकन थोड़ा थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाएगा, वाइट कलर आ जाएगा, तो हम इसमें जो है वो सबसे पहले डालेंगे गाजर, क्योंकि गाजर आपको पता है कि जो है ना टाइम लेती है गलने में। तो उसके बाद मैंने डाली है ये शिमला मिर्च, जिसको सब्ज़ मिर्च भी कहते हैं और पहाड़ी मिर्च भी कहते हैं। बहुत सारे इलाकों में इसकी डिफरेंट सी लैंग्वेज है, डिफरेंट नेम है, क्योंकि पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हिसाब से हर एक एरिया के हिसाब से जो है वो हर एक ने अपने अपने एरिया के मुताबिक अपनी अपनी लैंग्वेज के मुताबिक नेम रखे हुए हैं सब्जियों के। ये वो अब ये बंद गोभी डाल दी है मैंने, तो अब इसको भूनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ सब्जियां डाली जा रही और तो कोई मसाला डाल ही नहीं रही। मसाले चाइनीज़ चावल के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, जस्ट दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक ब्लैक पेपर या फिर वाइट पेपर, जिसको काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च कहते हैं, ठीक है, और साथ में नमक चाहिए होता है। ये मैंने जो है ना वो अपने टेस्ट के लिए जो है वो कह रहे हैं कि मैंने इसमें खुशक धनिया भी डाला है, साबुत मसाला भी डाला और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाले हैं। नमक मैंने जो है हस्बे ज़रूरत अपना मैंने 2 चम्मच डाले हैं, और ये बाद में मैं डालूँगी ये काली मिर्च। तो काली मिर्च मेरे पास नहीं थी, वाइट पे मिर्च थी, वाइट पेपर था, तो वो मैंने यूज़ कर लिया है। और उसी की वजह से जो है वो माशाल्लाह से इंशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ, आपने तो आज देखना है मुझे बनाते हुए। तो ये पानी 1.5 गिलास मैंने चावल लिया था, तो मैंने जो है वो 3.5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि सब्जियों को भी पानी चाहिए, ठीक है। तो अब जब तक ये एक ट्रिक है कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि चम्मच कहाँ पे रखें, चम्मच कहाँ पे रखें। ये नॉन स्टिक बर्तन का यही तो फ़ायदा होता है कि उसके साथ में जो है हम इजीली उसका चम्मच जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। तो जब पानी गर्म हो गया था, अच्छे से बॉयल होने लग गया था, तो मैंने चावल डाल दिए। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि चावल नहीं नज़र आ रहे, जब सब्जियां नज़र आ रही, क्योंकि सब्जियों की तादाद ज़्यादा है। सब्जियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जियां ही ज़्यादा इस्तेमाल हों।
तो ये जी थोड़ी देर के लिए दम पे मैंने रख दिया है, और जब तक मैंने दम पे रख दिया है ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो है मैं बाकी अपने किचन में जो बर्तन वगैरह है ना वो समेट लूँ, और किचन की थोड़ी बहुत जो है वो सफाई जो है वो कर लूँ। एक्चुअली ये देखें कि भी मेरे साथ मेरी जेठानी के भी मतलब कि भी किचन इस्तेमाल करती है, उसके बर्तन अलहदा पड़े होते हैं, मेरे अलहदा पड़े होते हैं, उसका कॉर्नर अलहदा है, मेरा कॉर्नर अलग। ये आप मज़े की देखें, एक ट्रे है मेरे पास, ये मैंने 600 में परचेज़ की थी। यू कांट बिलीव कि 600 की मैं ट्रे मैंने परचेज़ की है, जस्ट कह लें कि एक साबुनदानी और साबुन और सारा कुछ रखने के लिए। तो ये दरमियान में मैंने जो है हैंड वॉश रखा हुआ है। क्यों? इससे ना मतलब जब हम मिर्च वगैरह काटते हैं ना, तो फौरी तौर पे हमारे हाथों में वो जलन वगैरह होती है, तो फौरी तौर से जो हाथ जो वॉश हो जाए ना, तो वो हमारे फेस वगैरह पे नहीं लगते, हमें इरिटेशन नहीं होती, हमें जलन नहीं होती। तो ये उनके बर्तन पड़े हुए हैं, ये बाकी मैंने किचन साफ़ कर दिया क्योंकि वो आज घर में नहीं है, वो गई हुई हैं अपने मायके। तो मैंने कहा कि भी चलें जी, ये ना वो आके कहे कि भी ले जी सफाई भी नहीं की हैगी, ये वो मतलब जब आपको पता है ना जेठानी देवरानी का रवैया जैसा, जैसे अदल से सास और बहू की नहीं बनी, इसी तरह देवरानी और जेठानी की नहीं बनी। ये कॉर्नर मेरा है, और ये जी हम दम खोलेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो यकीनन आपको भी खुशबू आएगी। तो ये सब्ज़ धनिया की थोड़ी सी मैंने गार्निश कर दी है, ये मैंने फ्रीज़ किया होता है, वीडियो मेरी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, तो आप वीडियो वहाँ से देख लीजिएगा, और धनिया कैसे सेव करते हैं वो अभी आप मेरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बात नहीं, बहुत मज़े के चावल बने थे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।